हेलो बच्चों, मैं हूँ आपकी हिंदी टीचर अंजू मैडम और मेरे क्लास में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, हम लोग विनय के पद के अंतर्गत तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया एक पद को आज पढ़ेंगे। अस कछु समझी परत रघुराया। इस पद को पढ़ाने से पहले मैं आप लोगों को यह बता दूं कि इससे पहले भी मैंने विनय के पद से संबंधित 2 पद को पढ़ा चुका है। ऐसी मूढ़ता या मन की और माधव मोह फांस क्यों छूटे। इन दोनों पदों पर आधारित जो वीडियो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। जिन बच्चों ने अभी तक इस वीडियो को नहीं देखा है उन सब बच्चों से मेरा अनुरोध है कि वे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक को क्लिक करें और वीडियो को देखें, समझें। तो आरंभ कर रही हूँ आज का यह पद। सबसे पहले मैं पद को पढ़कर सुनाऊंगी, फिर कठिन शब्दों के अर्थ को बतलाऊंगी और उसके बाद मैं प्रत्येक पंक्ति की व्याख्या भी करूंगी। मैं आप लोगों को यह भी बता दूं कि जिस प्रकार मैं आप लोगों को लिखकर पढ़ाती हूँ, आप मेरा ही अनुसरण करें और आप भी अपनी कॉपी में सारे कठिन शब्दों के अर्थ को लिखें और प्रत्येक पंक्ति के अर्थ को भी समझ कर लिखें। पहले वीडियो को देखें, प्रत्येक शब्द के अर्थ को खूब ध्यान से सुने, उनके उच्चारण को सुने और उसके बाद जो है आप अपने कॉपी में उसे अवश्य लिख लें, क्योंकि जब आप उसे लिखेंगे तो आपको वह शब्द अच्छी तरह से याद हो जाएगा। तो बिना देर किए अब मैं इस पद को पढ़कर सुनाती हूँ। अस कछु समझी परत रघुराया, बिनु तव कृपा दयालु दास हित, मोह न छूटे माया। वाक्य ज्ञान अत्यंत निपुण, भव पार न पावै कोई। निसी गृह मध्य दीप की बातन, तम निवृत्त न नहीं होई। जैसे कोई एक दीन दुखी अति, असनहीन दुख पावै। चित्र कल्पतरु कामधेनु, गृह लिखे न विपत्ति नसावे। सटरस बहु प्रकार भोजन को, दिन अरु रैन बखाने। बिनु बोले संतोष जनत सुख, खाई सोई पै जाने। जब लगी नहीं निज हृदय प्रकाश, अरु विषय आस मन माही। तुलसीदास तब लगी जग जोनि भ्रमत, सपनेहु सुख नाही। अब चलिए कठिन शब्दों के अर्थ को मैं आपको बतला दे रही हूँ, आप उसे खूब ध्यान से सुनिए। चलिए अब कठिन शब्दों के अर्थ को मैं आप लोगों को बता रही हूँ, आप उसे खूब ध्यान से सुने और बाद में लिखें। देखिए, विनय के पद तुलसीदास। अस कछु समझी परत रघुराया। कठिन शब्दों के अर्थ। अस यानी ऐसा, कछु यानी कुछ, परत मने हो रहा, रघुराया यानी राम। तव मने आपके, कृपा यानी दया, हित मने भला। वाक्य ज्ञान यानी बोलने की कला, निपुण यानी तेज। भव यानी संसार, पार यानी उद्धार। निशी, निशी का अर्थ होता है रात। गृह मध्य, गृह मध्य का अर्थ होता है घर के बीच। बातन, बातन मने बातें। तम यानी अंधेरा। निवृत्त यानी दूर होना। दीन यानी गरीब। असनहीन यानी भोजन के बिना, असन माने भोजन और असनहीन यानी भोजन के बिना। दुख यानी कष्ट। सटरस, सटरस का अर्थ होता है 6 स्वाद का। कोऊ यानी कोई, अरु यानी और, रैन यानी रात, बखाने यानी वर्णन। खाई मने खाया, सोई मने वह यानी जो, निज मने अपने। हृदय यानी हृदय यानी मन। विषय आस यानी वस्तु की इच्छा। माही मने में। तब लगी यानी तब तक। भ्रमत यानी भटकता है और सपनेहु यानी सपने में। तो अब चलिए मैं पंक्ति के व्याख्या कर रही हूँ। प्रत्येक पंक्ति के अर्थ के कठिन शब्दों को समझाया, अब प्रत्येक पंक्ति के अर्थ की व्याख्या मैं कर रही हूँ। आप खूब ध्यान से सुने, मन लगा कर सुने। देखिए, यहाँ पर तुलसीदास जी को यह समझ में आ रहा है
यानी उन्हें आत्मज्ञान हो रहा है। उसके मन में यह बोध हुआ कि उन्हें अब कुछ कुछ समझ में आ रहा है कि हम इस संसार सागर में ही क्यों भटकते रहते हैं, हमें इस संसार से मुक्ति क्यों नहीं मिलती है। यह बात उन्हें समझ में आ रही है, इसके कारण को समझ रहे हैं। क्या है कारण, देखिए। अस कछु समझी परत रघुराया। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि अस कछु ऐसा कुछ समझ में आ रहा है, हे राम मुझे ऐसा कुछ समझ में आ रहा है। क्या समझ में आ रहा है? बिनु तव कृपा दयालु, यानी आप दयालु हैं, आपके कृपा के बिना, बिनु मने बिना, तव कृपा आपके कृपा, आप दयालु हैं, आपके कृपा के बिना, दास हित, हित मने भला, यानी हमारा भला आपकी कृपा में छिपा हुआ है। मोह न छूटे माया, और आपके कृपा के बिना इस दास का भला होने वाला नहीं है, और ना ही संसार के माया मोह से कभी छुटकारा मिलने वाला है। यानी जब आपकी कृपा होगी तभी हमें इस संसार के माया मोह से छुटकारा प्राप्त होगी। उदाहरण से समझाया है, देखिए। वाक्य ज्ञान अत्यंत निपुण भव पार न पावे कोई। वाक्य ज्ञान यानी बोलने की कला अत्यंत निपुण मैंने बहुत तेज है। कोई व्यक्ति बहुत बड़ी बड़ी बातें करना जानता है, कोई व्यक्ति बहुत तरह तरह की बातें बनाता है, कोई व्यक्ति बोलने की कला में काफ़ी तेज है, लेकिन बोलने की कला में तेज होने पर भी भव पार ना पावे कोई। भव मने संसार, पार मने उद्धार, उसका संसार से उद्धार नहीं हो सकता है। कोई व्यक्ति बहुत बोलना जानता है, बहुत तरह तरह से बातें बनाना जानता है, किंतु इसके बावजूद भी इस बोलने की कला से संसार सागर से पार नहीं हो सकता है, क्योंकि संसार सागर से पार होने के लिए क्या करना होगा? ईश्वर की कृपा की आवश्यकता होगी, ईश्वर के चरण में ध्यान लगाना होगा। फिर समझाया है क्या? निसी गृह मध्य दीप की बातन, निसी मने रात्रि, गृह मध्य मने घर के बीच, दीप की बातें, दिए की बातें, दीप मने दीपक, दिया, यानी रात्रि में घर के बीच में दिया की बात हम कर रहे हैं। रात है तो अंधकार है, और हम किसकी बात कर रहे हैं? दिया की बात कर रहे हैं। तम निवृत्त नहीं हुई, तम मने अंधकार, निवृत्त मने दूर होना, तो अंधकार दूर नहीं होता है। दिए की बातें करने से रात्रि का अंधकार दूर नहीं होता है। अगर आपको अंधकार दूर करना है तो आपको क्या करना होगा? दिया जलाना पड़ेगा। फिर उदाहरण क्या दिया है? जैसे कोई एक दीन दुखीन अति असनहीन दुख पावे। जैसे कोई एक व्यक्ति बहुत ही गरीब है, बहुत दुखी है। क्यों दुखी है? असनहीन, उसे भोजन नहीं मिला है, भोजन के बिना वो भूखा है, बहुत दुख पा रहा है। जैसे कोई व्यक्ति बहुत दुखी है, गरीब है। क्यों दुखी है? क्योंकि वो उसे भोजन नहीं मिला, भूखा है। अब उसके सामने हमने क्या किया है? चित्र कल्पतरु कामधेनु गृह, हमने उसके सामने कल्प वृक्ष का और कामधेनु गाय का चित्र बना दिया है। लिखे न विपत्ति निसावी, अब ने हमने जो चित्र बना दिया है उससे क्या उसके दुख कम होगा? चित्र बनाने से कभी दुख कम नहीं होगा, क्योंकि उसे उसका दुख कब कम होगा? जब हम उसको भोजन देंगे, जब उसको हम खाना देंगे, तब उसका दुख कम होगा। उसके सामने कल्प वृक्ष और कामधेनु गाय का चित्र बना देने से उसका दुख कम नहीं होगा। अब ये समझिए कि कल्पतरु और कामधेनु गाय क्या है? ये दोनों जो है स्वर्ग की वस्तु है, अलौकिक वस्तु है। ये दोनों क्या है? कल कामधेनु और कल्पतरु अलौकिक वस्तु है, स्वर्ग की वस्तु है। इसके बारे में कहा जाता है कि इसके सामने आप जो भी इच्छा प्रकट कीजिए, आपकी हर इच्छा को यह पूरी कर देती है। तो चित्र बनाने से तो इच्छा पूरी नहीं होगी, इसके लिए हमें कल्पवृक्ष या कल्पतरु की को होना होगा वहाँ पर। तो हमने क्या किया है? चित्र बना दिया है। तो चित्र बनाने से क्या भोजन मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। किसी भूखे का पेट भरेगा? नहीं भरेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा? उस गरीब को भोजन खिलाना पड़ेगा। जब हम उसको भोजन खिलाएंगे तब उसका दुख समाप्त होगा। सटरस बहु प्रकार भोजन को दिन अरुरैन बखाने। अब कोई व्यक्ति जो है 6 प्रकार के स्वाद वाले विभिन्न प्रकार के भोजन का दिन और रात, दिन अरुरैन, दिन और रात क्या कर रहा है? बखान कर रहा है। बखाने यानी वर्णन कर रहा है। तो वर्णन करने से क्या होगा? आपके सामने अगर कोई व्यक्ति बहुत तरह के भोजन का, बहुत तरह के स्वादिष्ट भोजन का वर्णन कर रहा है, तो क्या उससे आपको उसका स्वाद मिलेगा? उससे उसका स्वाद नहीं मिलेगा। स्वाद किसको मिलता है? जो खाया है। तो वही कह रहे हैं कवि, बिनु बोले संतोष जनित सुख, खाई सोई पे जाने। तो बिना बोले उसी को संतोष का सुख प्राप्त होगा, खाई सोई पे जाने। जो व्यक्ति खाना खाया होगा, उस भोजन को खाया होगा, उसी व्यक्ति को संतोष प्राप्त हो सकता है। जब लगी
नहीं निज हृदय प्रकाश अरु विषय आस मन माही। तो कवि कहते हैं कि जब तक हमारे हृदय में ज्ञान का प्रकाश, ये प्रकाश क्या है? ज्ञान का प्रकाश। जब तक हमारे हृदय में ज्ञान का प्रकाश नहीं होगा और अरुमने और विषय आस मन माई, और हमारे हृदय में क्या रहेगा? बहुत सारी चीज़ों को पाने की इच्छा रहेगी। विषय आस यानी बहुत सारी चीज़ों को पाने का लालच बना रहेगा, लोभ बना रहेगा, तब तक हमें जो है संसार से मुक्ति नहीं मिलेगी। तुलसीदास तब लगी जग जूनि भ्रमत। तुलसीदास जी कहते हैं तब तक हम लोग क्या करेंगे? इसी संसार में भटकते रहेंगे, विभिन्न योनियों में जन्म लेते रहेंगे, कभी किसी रूप में, कभी किसी रूप में। जैसे कभी कोई जानवर बनकर जन्म ले लिया, कोई पक्षी बनकर जन्म ले लिया, ऐसे विभिन्न रूपों में जन्म लेते रहेंगे, किंतु संसार से मुक्ति नहीं मिलेगी। और सपने हूँ सुख नाही, और हमें सपने में भी सुख की प्राप्ति नहीं होगी। तो यहाँ पर कवि ने ये बतलाना चाहा है कि हम लोगों को संसार से अगर मुक्ति चाहिए, संसार सागर से अगर पार करना है, संसार सागर को संसार सागर से पार उतरना है, तो हमें ईश्वर के चरण में अपना ध्यान लगाना होगा, अपने आत्मज्ञान को बढ़ाना होगा, तभी जा कर के हमारे ऊपर ईश्वर कृपा करेंगे, दया करेंगे और हमें संसार सागर से मुक्ति होगी। यहाँ पर कवि ने जो वाक्य ज्ञान अत्यंत निपुण, यानी जो व्यक्ति बहुत बोलने में तेज है, जैसे कि आप लोगों ने कबीरदास जी का एक दोहा पढ़ा है, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय। कबीरदास जी ने में क्या कहा है? सिर्फ किताब पढ़ने से, पोथी को बही को पढ़ लेने से कोई पंडित नहीं बनता है। पंडित वही कहलाता है जिसके मन में संसार के लिए प्रेम हो, समस्त मानव जाति के लिए प्रेम हो। तो ढाई अक्षर प्रेम का, ये प्रेम जो है संसार के प्रति प्रेम, मानवता के प्रति जो प्रेम है जिसके हृदय में होता है, वही व्यक्ति जो है पंडित कहलाता है। तो यानी यहाँ पर वही बात है कि कोई बोलने चालने में बहुत तेज है तो उससे संसार सागर से उसे मुक्ति नहीं मिलेगी। कोई तरह तरह की बातें बनाकर संसार सागर से पार नहीं हो सकता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का यह अर्थ जो है, इस पद का अर्थ आपको भली भांति समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि कहीं कोई दिक्कत हुई हो, कोई शब्द का अर्थ समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप अपने प्रश्न को कमेंट बॉक्स में टाइप करके मुझ तक अवश्य भेजें। मैं आपके हर प्रश्न का जवाब अवश्य दूंगी। जिन बच्चों ने वीडियो को अभी तक नहीं देखा है, उनसे सब मेरा रिक्वेस्ट है, अनुरोध है कि वे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक को क्लिक करें और तुलसीदास जी के अन्य वीडियो को अवश्य देखें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वे जल्द ही जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन उन्हें तुरंत मिलता रहे। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी बच्चों के साथ है। धन्यवाद।